Hey, so we have reached Kalamboli. Problem is my bike's fuel indicator lamp is kaput, it's not working. So अभी रिस्क लेना नहीं चाहिए, जल्दी कोई पेट्रोल पंप में जाके पेट्रोल भर लेंगे. I think there is a pump here, so we're gonna stop here, fill up and then continue on our journey. यहीं पे किधर तो एक पेट्रोल पंप था. It's fuck shit hot यार, fuck shit hot. क्या हुआ पेट्रोल पंप को? अगर यहाँ नहीं है, we'll go to the next one. वहाँ पे एक है. और let's go to सर्विस रोड एंड कम. आई रिमेंबर यहाँ पे एक पेट्रोल पंप हुआ करता था, तो अगर यहाँ से पेट्रोल भर लेंगे एंड वी कैन कंटिन्यू विदाउट स्टॉपिंग एनीवेयर. हाँ, गॉट इट. सो दिस इज़ गोना बी आवर वेरी फर्स्ट हॉल्ट, फ्यूल हॉल्ट. So guys, we have taken the ride for the old Mumbai Goa highway. Time is around 1:45. We are very late. Hopefully road बहुत अच्छा रहेगा, because the last time when we drove to Alibag पूरा road 4 lane था, तो hopefully आगे का stretch भी 4 lane ही होगा, तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा हमें. थैंक गॉड कि हम यहाँ रुक के पेट्रोल भर लिए, बिकॉज 8.5 लीटर्स डाला है टैंक में. सो दैट मीन्स टैंक ऑलमोस्ट खाली था, बट अब फ्यूल इंडिकेटर लैम्प इज़ नॉट वर्किंग. तो अगर रिस्क लेता तो आगे जाके बंद पड़ता और बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता. अभी तो फुल टैंक किया है एंड 200-300 किलोमीटर तक प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. बहुत ज़्यादा हीट है एंड यू कैन लिटरली फील इट ऑन माई फेस. माय गॉड, ना ड्राई हवा. बहुत सारा ब्रेक लेते रहना पड़ेगा, पानी पीते रहना पड़ेगा, अदरवाइज डिहाइड्रेशन होगा, हेडेक्स होगा. एक्चुअली क्या है कि इतना हीट में चलाने का आदत नहीं है मुझे. आई नॉर्मली लाइक टू राइड एट नाइट्स. फक 5-5:30 बजे तक ऐसा ही रहेगा, उसके बाद जाके थोड़ा रिलीफ मिलेगा. बट विल ट्राई टू कवर एज मच डिस्टेंस एज पॉसिबल बाई दैट टाइम. आशा करता हूँ कि रोड बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा. Take a right, we go to JNPT. If we take a left, we go to Goa and Pune. Actually ये रोड का पता मुझे लगा था while returning from my South India ride. तब तक हम पनवेल सिटी से होके आते थे and that used to take a lot of time. पनवेल सिटी में इतना ट्रैफिक होता था, ब्लॉक्स होता था, तो बहुत टाइम लग जाता था अंदर. बट by taking this route we can bypass all of that. अब यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट. Wow. Fuck man, so hot. We'll have to take it easy on the bike also. ना हीट में कंटिन्यूस चलाएगा तो इंजन भी ओवरहीट हो जाएगा. थोड़ा आराम से चलाएंगे एंड एवरी 50-100 किलोमीटर हम ब्रेक लेंगे. अरे यार क्या है, लुक एट दैट assholes. Why can't this चूतिया ride on the left यार? Come on, just so unacceptable यार. कितना भी अच्छा रोड बना दो, ये लोग अपना ही दिमाग लगाता है. पूरा रोड ब्लॉक करके चल रहा है. तो गोवा के लिए वी विल मर्ज विद दिस हाईवे. कम ऑन, आई जस्ट हेट दिस थिंग. चलो, एक्चुअली गोवा के लिए हमें निकलना था अराउंड 7-8, बट हम निकल रहे हैं अभी 1:30 को. कितना भी हो जाओ मैं सीखता नहीं है. होपफुली हम 11-12 बजे तक पहुंच जाना चाहिए. तो रात में बहुत तकलीफ़ होएगा नहीं तो. वाह, लेकिन अगर रोड्स ऐसा ही रहेंगे तो हमें बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगा. लुक एट दिस रोड्स यार, 1 2 3 4 4 लेन वन साइड. इट्स 8 लेन हाईवे यार. गोवा 553.
हाँ एक्चुअली हमारा ये डाइवर्जन मिस हो गया था अलीबाग जाते टाइम। गोवा के लिए स्ट्रेट ही दिखा रहा है। हाँ ये वाला डाइवर्जन नहीं था, मतलब शायद आगे वाला है। राइडिंग गियर्स पहन के, ये राइडिंग हेलमेट पहन के जब राइड पे निकलता है एक अलग ही फीलिंग आता है। आई मीन इट्स सो डिफरेंट फ्रॉम राइडिंग ए बाइक ऑन एनी अदर डे। ऐसा लगता है वी आर ड्रेस्ड फॉर द किल एंड बहुत ही अलग फीलिंग रहता है, बहुत थ्रिलिंग लगता है, बहुत मज़ा आता है। आई मीन एवरीवन शुड एक्सपीरियंस दिस यार। एक बार तो अकेला किधर तो राइड पे जाना चाहिए, नहीं तो अकेले ट्रैवल करना चाहिए। You get to learn so much about the world, about yourself. Just amazing यार। Actually we are not carrying any saddle bags। मैं बंजी कॉर्ड्स के सहारे बैग बांध के रखा हूँ रियर सीट पे, तो हमें बार बार चेक करते रहना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज़ द डिवर्जन। हाँ तो गोवा के लिए राइड दिखा रहा है, सो विल टेक अ राइड फ्रॉम हियर। दिस सो कन्वीनियंट यार। पहले कितना कितना घूम घूम के जाना पड़ता था, अभी ऑल द वे टू गोवा 4 लेन। आई मीन दैट इज़ व्हाट दे क्लेम एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। क्या नितिन गडकरी ने वाकई में ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे को 4 लेन बना दिया है? लेट्स चेक इट आउट। हे बीप्स, we are now in Nagotne. I have no idea what the time is now, but we have been riding for quite a while. And look at the condition of the road now yaar. We were expecting a 4-lane road all the way to Goa. Now forget a 4-lane, forget even a 2-lane. A proper 2-lane road would have sufficed at least, but we have paver blocks now. We are riding on paver blocks. दिस इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल यार। आई मीन कितना सालों से चल रहा है ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे को 4 लेन करने के बाद, अब तक नहीं हो रहा। दिस इज़ व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ करप्शन यार। ग्रास रूट लेवल से करप्शन है हमारे कंट्री में। जब भी कोई प्रोजेक्ट का पैसा पास होता है, पॉलिटिशियंस विल फिल अप देयर पॉकेट्स। रोड तक कुछ पैसा आता ही नहीं है। कितना टाइम लगता है बोलो ना एक प्रॉपर 4 लेन हाईवे बनाने के लिए? शेम ऑन दिस कंट्री यार, शेम ऑन द पॉलिटिशियंस एंड शेम ऑन अस हु वोट फॉर दीज पीपल। शिट। Guys, we are at the legendary Kasheli Ghat. And there used to be a very scary story about this particular ghat, saying that you're not supposed to cross this ghat at night. They say that you'll see a man, something like an old man, wearing white, crossing the stretch, and you're supposed to stop. If you don't stop and continue driving, riding, you will meet with an accident. So you just have to wait for that particular guy to pass and then you will be safe. But trust me, I've crossed this stretch like a handful of times and I've never met one. But it's a beautiful stretch nevertheless. The sun is setting. The Chiplun is another 61 kilometers. Ratnagiri is 150. Best bet is to reach Ratnagiri by night. I don't think there is a 4 lane coming this way anytime soon. It might take another 5 years at least. But that's the reason Google doesn't suggest this road. I mean, you can use the highway to come to Alibag, Pen or Mahad. Oh, not Mahad. I mean, the stretch to Mahad was horrible. But Alibag definitely. Mumbai to Alibag, it's completely 4 laned. No worries at all. Wow.
think we'll stop at Chiplun, have some snacks, fill up water and then head for Ratnagiri. We'll take a decision only after reaching Ratnagiri. Monkeys crossing. That was a pretty risky maneuver, yaar. I don't know why I'm doing all kinds of shit today. I'm totally restless. I just wanna reach somewhere. I mean, it's been a while since I rode anywhere completely geared up. But it's tiring, yaar. I'm getting old. Oh, it's a tight cut. It's gonna get dark now. It's gonna be incredibly difficult riding with headlamps in your eyes. I think the problem now is only in Maharashtra. Karnataka is pretty much completed all the work on the NH66. So has Kerala. I don't know why Maharashtra government is delaying things like this. Not even bothered about public welfare. Guys, we are just crossing Chiplun now. Next stop will be Ratnagiri. Ratnagiri में पहुंचने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आगे राइड करना चाहिए या नहीं. बट अगर हाईवे से अगर ऐसा ही रहा तो वी कैन ईजिली रीच पंजिम टुडे. पंजिम तक नहीं जाना है एक्चुअली. अपने को कहीं अंजुना के आसपास ही रहना है. द वेदर इज़ गेटिंग इनक्रेडिबली प्लेजेंट बाय द मोमेंट. अभी लेकिन रात हो जाएगा. रात में फिर थोड़ा चलाने के लिए दिक्कत हो जाएगा. प्लस इट्स अ न्यू रूट, तो इतना मतलब सुसाट चला नहीं पाएंगे. We have been getting a mix of 4-lane and 2-lane roads right from the moment we left Khed. Khed तक तो बहुत horrible था. Khed के बाद roads बहुत improve हुआ है. I think this particular section is only for the guards. Guards को ये लोग शायद अभी 4-lane नहीं कर पाया है, तो ये घाट्स के बाद रोड फिर से 4 लेन हो जाएगा. जहाँ तक कि मुझे पता है रजापुर तक रोड थोड़ा कंस्ट्रक्शन में है. रजापुर के बाद पूरा टोटल 4 लेन है. आई डोंट नो इफ़ इट वाज रजापुर और कनकवली. कनकवली से तो 4 लेन है ही, बट शायद मुझे लगता है कि रजापुर से भी 4 लेन ही है. गाड़ी फुल टैंक पे चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है. आई थिंक इसका कोई फ्यूज़ में फिर से प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए फ्यूल इंडिकेटर नहीं चल रहा था. दोपहर को जब निकाला था तब इसका फ्यूल इंडिकेटर चल रहा था, बट उसके बाद रास्ते में काम करना छोड़ दिया. रॉयल इनफील्ड थिंग्स, यू नो. अरे यार क्या चूतिया जैसा चला रहा है. चलाओ ना यार. लोग रात में क्यों आता है गाड़ी लेके. घर से निकलते वक्त एक चपाती और ऑमलेट खाया था. बहुत ज़ोर का भूख लग रहा है. बट मैं क्या सोच रहा था कि जब तक रोशनी है तब तक चलाते रहो, फिर एक बार अंधेरा हो जाएगा तो कहीं ब्रेक ले लेंगे. फालतू में मुझे डे लाइट वेस्ट नहीं करना है. टू बी ऑनेस्ट ये राइड एकदम नीडलेस राइड है. कोई पॉइंट नहीं है गोवा जाने का अभी, बिकॉज एक हफ्ते में वो एक सस्पेंस है. एक हफ्ते में मैं कहीं जा रहा हूँ तो जाते जाते बता देंगे आपको, या जब मैं पब्लिश करूँगा तब पता चलेंगे. तो एक्चुअली ब्रेक लेना बेटर था, बट क्या करे, बाइक को खड़ा देख कहीं राइड पे जाने का मन कर रहा था तो बस निकाल ही दिया. और आखिर राइडर है तो डरना नहीं चाहिए राइड से, राइट. आई डोंट नो क्यों, लेकिन गोप्रो में बार बार प्रॉब्लम आ रहा है. मुझे लगता है कि इसका मेमोरी कार्ड का इश्यू रहेगा, नहीं तो डिवाइस ओवरहीट होता होगा. बट ये बिना बैटरी का चल रहा है अभी. कुछ देर पहले जब मैं ट्राई कर रहा था रिकॉर्ड करने के लिए तब वो चल नहीं रहा था. कुछ देर उसने शूट किया, उसके बाद हैंग हो गया था सीधा. बट नाउ इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली. मुझे लगता है आई शुड ट्राई स्वैपिंग टू अ बेटर मेमोरी कार्ड. ओह माय गॉड. सर नहीं पकड़ना चाहिए, और सर पकड़ लिया तो फिर राइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. आई थिंक एक गार्ड के बाद मैं रुक रहा हूँ. मस्त कुछ खा लेंगे, पी लेंगे, पानी का बोतल भर लेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे. एक्चुअली मुझे ये रास्ता NH48 से काफ़ी बेटर लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सीनिक है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है. हालांकि रास्ते में बहुत कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और बहुत सारा ब्लॉकेजेस है, डिविजन्स है. NH48 बहुत बोरिंग है यार. जस्ट प्लेन रोड है और टोटली बोर हो जाता हूँ. और मेन चीज़ क्या है कि निपानी तक 4 लेन है, उसके बाद से इतना घटिया रियलिटी चेक मिलता है 150 किलोमीटर्स का थ्रू अम्बोली घाट. ये रोड कम से कम वो नहीं करता, थोड़ा बैलेंस्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है. It's a mix of 4 lanes and 2 lanes. I think I should focus more on the road than on vlogging. मैं बंद कर देता हूँ. So we just crossed Hatkamba right now and we are headed to a place called Pali. This is not the Pali in Rajasthan but the Pali somewhere in coastal Maharashtra. And Pali से हम जाएंगे लांजा and then to रजापुर. रजापुर तक बोलता है कि रोड ऐसा ही रहेगा. ओह फिश मैन, फिश. ऑलमोस्ट कंट्रोल चला गया था वहाँ पे. तो आराम से चलाते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं व्लॉग भी कर रहा था तो मेरा आधा ध्यान वहाँ जा रहा था, इसलिए जगह जगह स्पीड ब्रेकर्स बना के रखा है. लगता है कि घाट सेक्शन ख़त्म हो चुका है. बहुत टाइट कर्व्स है यहाँ पे. एक बार लांजा, फिर लांजा के बाद रजापुर लग जाएगा. रजापुर से बोलता है कि 4 लेन आएगा, फिर कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है. एक बार 4 लेन आ गया तो अपने महबूबा भी फुल स्पीड में दौड़ेगा.
20 का स्पीड लिमिट दिखा रहा है क्योंकि टर्न्स बहुत टाइट है यहाँ पे। ये देखिए ऑलमोस्ट हेयर पिन है यहाँ पे। आई गेस वो माइलस्टोन पे पाली ही लिखा था। आई फॉरगॉट टू नोट द डिस्टेंस, बट जो भी है कर लेंगे। रजापुर था यहाँ से कुछ 64 किलोमीटर्स, 1.5 घंटे का टाइम दिखा रहा था। अभी तो कम से कम गाड़ियाँ दिख रहा है रास्ते पे। पिछले 1 घंटे से जो रास्ते में चला रहा था बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल सुनसान। एक बार पाली लग जाए फिर रोड थोड़ा और सेफ हो जाएगा। पासिंग थ्रू सम घाट सेक्शन, तो इसलिए इतना कर्व्स है। एक्चुअली आज प्रॉब्लम हुआ कि हम बहुत लेट निकले। 12:45 1 o'clock को कौन निकलता है गोवा, दैट टू ऑन दिस रोड। फुल ऑन जजमेंट पे चला रहा हूँ। विजन तो कुछ भी नहीं है, हेडलैम्प इतना ग्लेयर हो रहा है आंखों में कि रोड दिखता ही नहीं है। अंधाधुंध चला रहा हूँ। आगे वाली व्हीकल को देखना और दौड़ाना उसके पीछे। गाइज इफ यू आर इन अ सिमिलर सिचुएशन, द बेस्ट एडवाइस आई वुड गिव इज ट्राई टू फॉलो अ बिगर व्हीकल। जैसे कि कोई ट्रक हुआ या बस हुआ या कार हुआ, उनके पीछे पीछे चलाते रहना। तो क्या है कि आपके सामने एक आर्मर भी है और आपको रास्ता भी समझेगा। ओह शिट, देखना ये सब प्रॉब्लम होता है नाइट राइडिंग का। कुत्ते, कैटल्स, काउज, कुछ दिखता ही नहीं है। बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है और जितना हो सके उतना कम स्पीड पे चलाइए। गाड़ी को एकदम कंट्रोल में रखना है, रिफ्लेक्सेस को एकदम शार्प रखना है। ओवर स्पीडिंग बिल्कुल नहीं करना है। पूरा हाईवे खाली है। वी आर द ओनली व्हीकल ऑन दिस हाईवे एट दिस मोमेंट। व्हाट अ थ्रिल यार। We have 152 kilometers for Panjim, but I don't think it's a good idea to keep riding, क्योंकि वहाँ जाके भी क्या करेगा। अभी ये टाइम पे रूम तो नहीं मिलेगा। वी जस्ट क्रॉस्ड रजापुर। रजापुर के बाद रोड 4 लेन हो गया है फिर से। इनफैक्ट रजापुर के 18 किलोमीटर्स पहले से ही 4 लेन शुरू हुआ था, लेकिन बीच में फिर से घाट्स में 2 लेन हो गया था। अब ऑल द वे टू गोवा ऐसे ही रहेगा। रात को 4 लेन में चलाने का मज़ा ही कुछ और है, बिंदास भगाने का। 2 लेन में बहुत रिस्की रहता है नाइट राइडिंग। सामने वाले का हेडलैम्प सीधा मुँह पे आ जाता है और रोड दिखता नहीं है। वी हैड अ कपल ऑफ क्लोज शेव्स टुडे। अरे ऑलमोस्ट गया था, मैंने आगे बंद कर लिया था ऑलमोस्ट। लगता गाड़ी ने इंजन एकदम क्लोजली फॉलो कर रहा है मुझे। श्री राम, ओम नमः शिवाय। लेट्स गो। Good morning guys, we have just left the temple. What a night. I couldn't sleep much, but at least I got some rest. What a pleasant morning this is. We just have 100 odd kilometers to Goa. We should make it in a couple hours. Hey guys, morning. We're on the Mandrim road. Very soon we'll be reaching our destination. We're making our way towards the hostel. We'll unload and freshen up, get some rest, and first of all check if my laptop is still working. We're almost there. Just 1.5 kilometers left. I don't think we have a beach nearby because we are on the hills right now.
We'll try staying for a couple of nights, and the ambience is good, the place is good. We'll stay, otherwise we'll look for a new place. Wow. Looks beautiful, yaar. Wow. So here we are, Mustache Cove Hostel. Nice, yaar. Nice place. I think this is the entry.